पर बहुत मुश्किल हो रही है। रेमडेसिविर लोग यहाँ पर काफी भटक रहे हैं और हम खुद ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मिले जो हमारे पास आए और कह रहे थे कि हमें रेमडेसिविर कहीं नहीं मिल रहा है। एंड इनफैक्ट ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज्यादा है कि जो छत्तीसगढ़ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कांग्रेस की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो लोगों ने एक ऑर्डर जारी किया था जिससे काफी क्लियर हो गया था कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग मेडिकल शॉप से जो काफी रैम्पेंट वे में चल रहा था, वो मेडिकल शॉप से अब उनको सप्लाई करना बंद कर देंगे और ये सारे रेमडेसिविर की सप्लाई अब ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप्स में देंगे। तो इसलिए जो ब्लैक मार्केटिंग मेडिकल शॉप्स में, जो खुलेआम मेडिकल शॉप्स में चल रही थी, वो अब वो पूरी ब्लैक मार्केटिंग वो शिफ्ट हो चुकी है हॉस्पिटल्स के मेडिकल शॉप्स में। और वहां पर ये पेशेंट्स को, जो नीडी पीपल हैं, उनको यहाँ पर उनके हार्ड अर्न मनी के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पर हैवानियत देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर अब क्योंकि हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप्स में ये हो रहा है, तो रोज कुछ डेजिग्नेटेड जो अमाउंट है, जो एक नंबर है, जैसे कि 2500 कल किसी क्लिनिक के फार्मेसी, किसी बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के फार्मेसी में आते हैं और बिल्कुल वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उसे वो 3400 में उसे खरीद लेते हैं और अच्छे खासे उसके नंबर ऑफ डोजेस अपने पास रख लेते हैं और फिर पेशेंट्स का इंतजार करते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स का इंतजार करते हैं इन सारे मेडिकल शॉप्स के बाहर। और जो भी रेमडेसिविर ढूंढने आता है उन्हें वो भेड़िए की तरह बिल्कुल उन पे पाउंस कर जाते हैं और उनका शिकार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो 3400 का जो ये रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन है, जो एक डोज है, जो पहले ऑर्डर गवर्नमेंट के ऑर्डर लगने से पहले जो 800 से 900 रुपए में मिलता था, उस एक डोज को ये 16,000 10,000 में देने की बात करते हैं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये क्या हो रहा है राजधानी रायपुर में? एक तरफ लोगों को, मरीजों को मेडिसिन मिल नहीं पा रही और आपकी राजधानी में डॉक्टर्स और वार्ड बॉय कालाबाजारी कर रहे हैं। ये मेरे डॉक्टर्स आप कह रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है जी। और मानवता अगर शर्मसार हो रही है, ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। और कोई भी ऐसी जानकारी आपके पास है, कोई भी सबूत हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, आप अवश्य उपलब्ध कराइए, कार्रवाई करेंगे। सर, बात आपकी ठीक है, शर्मिंदगी है, लेकिन ये महज शब्दों में ज्यादा बेहतर लग रही है। वो वीडियो फुटेज लगातार रिपब्लिक पर हम लोग चला रहे हैं जहां पर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो साफ कह रहे हैं कि 16,000 रुपए का एक इंजेक्शन आप ले सकते हैं, जितने इंजेक्शन चाहिए आपको उतना आपको मुहैया करा देंगे। राजधानी के अंदर अगर ये कालाबाजारी होती है तो स्वास्थ्य मंत्रालय तक खबर नहीं पहुंच रही सर क्या? यानी बीच के जो अधिकारी हैं वो आप तक ट्रांसपेरेंसी रख नहीं रहे हैं क्या? नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी, आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो राज्य के हालातों पर हम नज़रें जमाए हुए हैं, जैसी कि हमारी आदत है। तो हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि परिजनों को कहा गया कि लाश को लेकर जाइए, लाश का पोजीशन ले लो अपने खर्चे पर अपनी गाड़ी से। तब उसने ट्रैक्टर की व्यवस्था करके वह लाश लेकर गया और आज के अखबार में खबर यह है कि लाशों के ढेर में खो गई एक माँ। राज्य के मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे होंगे और उनका पूरा तंत्र उनके साथ काम कर रहा होगा, इस बात से हम कतई इनकार नहीं करते हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब का एक डिजिटल प्रेस नोट यह आया है, जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर आलोचना की है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए, 9 सांसदों में से कोई नहीं आया। इसका यह मतलब है कि कोई भी गंभीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोविड-19 के इस दौर में गंभीर नहीं है, यह बताया है कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब ने। तो दूसरी ओर राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडेय साहब ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए की बात लिखी है। दरअसल हमने डोंगरगढ़ इलाके में कचरा के वाहन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो गाड़ियां खरीदी गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से यह गाड़ियां खरीदी गई हैं। टेक्निकली छोटा हाथी जैसा कोई शब्द यूज़ किया जाता है इस गाड़ी के लिए। तो उस गाड़ी में शव को देखा गया है और बाकायदा फोटो आई है। इस फोटो को लेकर सांसद संतोष पांडेय ने कहा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। क्या जिले में यदि कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की नहीं होती है? आखिर लॉकडाउन का अधिकार भूपेश सरकार ने किसे दिया हुआ है? कलेक्टर ने ही लॉकडाउन लगाया हुआ है। पूरा जिले का जिला कंटेनमेंट जोन भी है। खबरें इस तरह से भी छपी कि सारे पुलिस के ऑफिसर्स को नियमानुसार काम करने की बात कही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। हमें अच्छा नहीं लगता है कि निर्वाचित सरकारों के बारे में हम उनकी आलोचना करें और रोज करें, लेकिन मजबूरी है हमारी।
कोविड-19 के गाइडलाइन को ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री पढ़ नहीं सकेंगे, यह दावा है मेरा। और अखबार 4 कॉलम में यह छापते हैं कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने डीजीपी, आईजी और एसपी को निर्देशित किया है कि वो नियमानुसार काम करें। ठीक है, चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र में यह व्यवस्था है, एजुकेशन मायने नहीं रखता है कि जिस आदमी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा हो वो भी मंत्री बन सकता है, अच्छी बात है। कवासी लखमा को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री बनाया, अच्छी बात है, जबकि कवासी लखमा अजीत जोगी के खासम खास रहे हैं। बेडरूम पर अजीत जोगी के पलंग में बैठे हुए उनको मैंने देखा है और उस दौरान अजीत जोगी साहब ने यह कहा था कि कवासी लखमा यदि 5वीं तक भी पढ़ा होता तो मंत्री मैं उसे ज़रूर बनाता। तो जहां अजीत जोगी ने कवासी लखमा को मंत्री नहीं बनाया, भूपेश बघेल ने उन्हें मंत्री बनाया, तो मेरी भूपेश बघेल साहब के प्रति सम्मान बढ़ गया कि देखिए अजीत जोगी ने जिसे मंत्री के काबिल नहीं समझा, उन कवासी लखमा साहब को जब भूपेश बघेल ने मंत्री बना दिया तब दिल से मैंने उन्हें सलाम किया था कि 5 से 6 बार जो अंदरूनी नक्सल हिस्से में जो आदमी बार बार जीत कर आता है उसे मंत्री बनाया भूपेश बघेल ने। मंत्री बनाए जाने को लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या यह शोभा देता है इस दौर में कि 4 कॉलम में यह छापा जा रहा है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने डीजीपी को निर्देशित किया। दरअसल काम, यह वक्त है सिर्फ काम करने का। जब काम करने का समय है तब बातें हो रही हैं, ढोल बजाकर बताया जा रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। दरअसल 5 लाख से ज्यादा केसेस को पार कर चुका है छत्तीसगढ़ में। यह समय सिर्फ और सिर्फ काम करने का है और काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, सत्ता और सत्ता के अंदर काम कर रहा प्रशासनिक तंत्र जो काम कर भी रहा है। आखिर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हाल के दिनों में जब बजट सत्र लगा था, 90 लोगों की बैठने की शानदार व्यवस्था है, वातानुकूलित कमरे हैं, बड़ा सा हॉल है, कई रूम्स हैं, पूरा तंत्र लगा होता है। विधानसभा के सत्र के समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जब बात हो रही थी तब यह बात निकल कर आई कि एक सर्वदलीय बैठक हो जाए। क्लोज डोर मीटिंग हुई थी नक्सलवाद को लेकर। संवाद के लिए ही सत्र लगाया जाता है। 90 लोग कितनी बात करते हैं यह सबको पता है। विधानसभा के प्रति पूरा सम्मान जताते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि क्या वाकई इतनी जिम्मेदारी से बात की जाती है? सत्र के दौरान संवाद किया जाता है और संवाद से ही हल निकाला जा सकता है। अब जब शायद सिर्फ और सिर्फ काम करने की जरूरत है तब सर्वदलीय बैठक की गई। अच्छी बात है की गई, लेकिन नहीं आए लोग। अमित जोगी के बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्होंने जो कहा युवा नेता हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब आलोचना कर रहे हैं। शिवरतन शर्मा का नाम लेकर उन्होंने कहा है। शिवरतन शर्मा के इलाके में ही यह खबर है कि वहां के निजी अस्पतालों ने एक होकर कोविड-19 के मरीजों को लेकर बेड्स आरक्षित कर लिए हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में यह आदर्श स्थापित नहीं हो सका है और यह आदर्श स्थापित करने के लिए राजधानी रायपुर के लोग सोच भी नहीं सके हैं। सोशल मीडिया में जरूर यह चल रहा है कि रेमडेसिविर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मौकों पर यह बोल चुके हैं कि सोशल मीडिया पर वो नज़र रखते हैं। तो सोशल मीडिया में 2-3 बातें यह चल रही है। सोशल मीडिया में यह लिखा गया है कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो गद्दा टॉवेल बेड पर लिखवा देता, अपनी फोटो छपवा देता ताकि पता चले कि हाँ मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मेरी ही सरकार है। यह समय है सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर वार करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में वार पलटवार करने में लगे हुए हैं। वार पलटवार करने के पीछे के समय यह बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है कि आखिर फैक्ट क्या है, आखिर राहुल गांधी क्या बता रहे थे। राहुल गांधी की बातों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या काम किया। यदि राहुल गांधी की सलाह को मानकर भूपेश सरकार ने कुछ काम कर लिया होता तो हाहाकार की स्थिति बनती क्या। राहुल गांधी की बात आप छोड़ दीजिए, यदि राज्य में के आंकड़ों को ही लेकर यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संजीदा हो जाते तब कचरा की गाड़ियों में लाशों को ढोना नहीं पड़ता। यह बताया गया है कि लॉकडाउन में मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर कोई छूट नहीं है, लेकिन एनडीटीवी इंडिया के हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में यह दिखाया गया कि मेटाडोर में लाश निकल रही है। पीपीई किट पहनकर
छत्तीसगढ़ के पत्रकार सोमेश पटेल ने यह रिपोर्ट की है। तब जी न्यूज़ के पत्रकार ने बिना नाम लिए देवेश तिवारी ने लिखा, पत्रकारिता इतनी मत करिए, यदि मौत हो गई तो बहुत से लोग रिप लिखेंगे सिर्फ।